जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हवन के बारे में। हवन का महत्व क्या है, हवन कितने प्रकार के होते हैं, हवन और यज्ञ में क्या फर्क है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार हवन को बहुत ही पवित्र अनुष्ठान माना गया है। हवन द्वारा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने और उस स्थान को शुद्ध करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से हवन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हवन की अग्नि अग्निदेव का प्रतिनिधित्व करती है। हवन के दौरान एक लय में मंत्रों का जाप किया जाता है और इसके माध्यम से उत्पन्न हुए कंपन से एक शुद्ध वातावरण निर्मित होता है, जो साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, हवन में भाग लेने वाले लोग खुद को ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। हवन को होमा या होमन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कोई भी अनुष्ठान जिसमें पवित्र अग्नि से आहुति दी जाती है। यह शब्द संस्कृत के मूल शब्द हो से आया है, जिसका अर्थ है अर्पण करना। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल उत्तरी भारत में किया जाता है, जबकि होमा का इस्तेमाल दक्षिण भारत में किया जाता है। फिर भी इसका अर्थ एक जैसा ही होता है। हवन का अर्थ अग्नि की पूजा करना है। हवन का संपूर्ण वर्णन वेदों और धर्म ग्रंथों में मिलता है। वेद धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि हवन करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। हवन करने से मनुष्य की इच्छा एवं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हवन के नियमित अभ्यास के व्यक्ति को और पर्यावरण में शुद्धिकरण और परिवर्तन होता है। इस तरह हवन भी योग परिस्थिति का हिस्सा है, क्योंकि वह शुद्धता और प्राकृतिक दुनिया की देखभाल के योग सिद्धांतों का पालन करते हैं। हवन के दौरान अग्निवेदी आमतौर पर चौकोर आकार की होती है, जिसे लगभग हमेशा विशेष रूप से इस अवसर के लिए बनाया जाता है और अनुष्ठान पूरा होने के तुरंत बाद इसे हटा दिया जाता है। अनुष्ठान हमेशा नियुक्त स्थान के माध्यम में केंद्रित होता है, चाहे वह बाहर हो या अंदर। हवन करने वाले पुजारी और अन्य प्रमुख लोग वेदी के चारों ओर बैठते हैं, जबकि अन्य भक्त अग्नि के चारों ओर एक बड़ा घेरा बनाकर पूजा करते हैं। हवन भी अपनी सीमा और मर्यादा के भीतर हमें लाभदायी होता है। हवन को यज्ञ का छोटा रूप मानते हैं। किसी भी पूजा अथवा जप आदि के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन के रूप में प्रचलित है। यज्ञ किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली आहुति है। इसमें देवता आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक दक्षिणा अनिवार्य रूप से होते हैं। हवन हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्म कांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि यानी कि भोजन से संतुष्ट करने की प्रक्रिया को हवन कहते हैं। प्राचीन काल से ही यज्ञ की वेदी में आहुति देते समय स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि सही रीत से भोजन पहुंचाना होता है। जब भी कोई हवन होता है तो यज्ञ की वेदी में स्वाहा का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में अर्पित की जाती है। हवि हव्य अथवा हविष्य वह पदार्थ है जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, लकड़ी आदि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। हवन किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन, संस्कार इत्यादि में हवन जरूर किया जाता है। हवन हिंदू धर्म के अलावा आधुनिक बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना गया है।
किसी अवसर या उद्देश्य के आधार पर प्रक्रिया और प्रसाद अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि अनुष्ठान प्रक्रिया में हमेशा अग्नि प्रज्वलित करना और उसे पवित्र करना, एक या अधिक देवताओं का आह्वान करना और अनुष्ठान के दौरान प्रार्थना और मंत्रों का जाप भी किया जाता है। हवन की अग्नि पूजा का अनुष्ठान वैदिक काल से ही चला आ रहा है, जब हवन दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। भारत में योग केंद्रों में हवन आज भी अक्सर किए जाते हैं, खास तौर पर आध्यात्मिक आयोजनों के दौरान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हवन से आहुति प्रदान करने वाले व्यक्ति और पर्यावरण दोनों पर शुद्धिकरण प्रभाव पड़ता है। मंत्रों के जाप पर और अग्नि में आहुति देने से व्यक्ति के चक्र पुनः सक्रिय हो सकते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों पर पुनर्जीवन और कायाकल्प का प्रभाव पड़ता है। हवन घर में सुख शांति की कामना करते हुए किया जाता है। इस हवन में गायत्री हवन ज़्यादातर लोग अपने घर पर करवाते हैं। गायत्री हवन से वातावरण शुद्ध, व्यक्ति के जीवन में भी शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।